नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला की बूस्ट जी के सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी लगन से कर रहे हैं। दोस्तों, बूस्ट जी के सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको कोई बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी सीरीज को कंप्लीट देखकर और रेगुलर इसकी रिवीजन करके आप एग्जाम में HPGK में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सेना मेडल का विजेता इनमें से कौन सा हिमांचली है? हवलदार डोलाराम, राइफलमैन श्याम सिंह, कप्तान अमोल कालिया, राइफलमैन मेहर सिंह। तो दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड में से एक अवार्ड है हमारा सेना मेडल, जो कि हिमाचल में से हवलदार डोलाराम को मिला है। आइए देखते हैं। शहीद हवलदार डोलाराम, जो कि ऑपरेशन विजय से संबंधित थे, निरमंड के कुल्लू के रहने वाले थे, इसलिए इनको सेना मेडल मिला है। आइए देखते हैं कि ये ऑपरेशन विजय क्या थे। ऑपरेशन विजय दो प्रकार के थे। पहला जो था वो आपका 1961 में हुआ है, जिसमें सब पहले जो गोवा, दमन और दीप के ऊपर शासन हुआ करता था वो था पुर्तगालियों का, और उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन और दीप को भारत के अंदर लाया गया। और दूसरा जो ऑपरेशन विजय था वो हुआ 1999 में, यानी कारगिल का युद्ध, और उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी ऑपरेशन विजय के अंतर्गत ही डोलाराम ने को सेना मेडल मिला था। इनमें ये शहीद हो गए थे। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार, आम, पीपल या नीम का? तो दोस्तों, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन है? KL मेहता, KC कटोच, जयवंत राम या NC नंदी? तो दोस्तों, प्रथम सचिव पूछा है वो भी विधानसभा के, और ये हैं आपके NC नंदी। इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? पहले NC मेहता थे। उसके साथ डिप्टी कमिश्नर कौन थे? EP मून थे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, यानी न्यायाधीश कौन थे उस समय? JN बनर्जी थे। और याद आप कैसे रख सकते हैं? BC मून से आपको इसको याद रख सकते हैं। B से बनर्जी, C से NC मेहता और मून से EP मून। जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम भी लगाई है, आप NC मेहता के साथ मून याद रख सकते हैं, यानी चांद, और मून का मतलब EP मून। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जयवंत राम, कृष्ण चंदेर, NC नंदी या हेमराज? तो दोस्तों, पहले उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर पूछा जा रहा है, और डिप्टी स्पीकर है हमारे कृष्ण चंदेर। यहां पर कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। CM थे हमारे पहले यशवंत सिंह परमार, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिम्मत सिंह। विधानसभा के पहले स्पीकर थे पंडित जयवंत राम, और डिप्टी स्पीकर थे कृष्ण चंदेर। बहुत फर्क है दोस्तों डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बीच में। विधानसभा सेक्रेटरी थे NC नंदी, किसके? विधानसभा के। और लोकसभा के 4 मेंबर कौन कौन से थे? आनंद चंद, टेकचंद, हेमराज और राजकुमारी अमृतक, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर चिरंजी लाल वर्मा, और पहली लेडी कौन थी? लीला देवी। चीफ सेक्रेटरी कौन थे HP के? KL मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी और विधानसभा सेक्रेटरी ये अलग अलग हैं। इसको देखते हैं याद कैसे रख सकते हैं। पंडित जयवंत राम के साथ कृष्ण को याद रख सकते हैं आप, क्योंकि पंडित जयवंत राम ये आपके स्पीकर थे पहले, और डिप्टी स्पीकर इसके साथ थे कृष्ण चंदेर। और KL मेहता जो कि आपके चीफ सेक्रेटरी थे, और डिप्टी और जो विधानसभा के सेक्रेटरी थे वो थे NC नंदी।
तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं याद कि KL मेहता के साथ नंदी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पंडित जयवंत के साथ कृष्ण चंदेर थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं एग्जाम मतलब दिमाग में एक डायग्राम बना के। चीफ जस्टिस कौन थे? MH बेग थे पहले। और लेडी चीफ जस्टिस कौन थी पहली? लीला सेठ थी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्नर कौन थे? S चक्रवर्ती थे। और उसके साथ पहली लेडी गवर्नर कौन थी? शीला कौल थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का फल प्रसंस्करण संयंत्र किस स्थान पर है? कसौली, नालागढ़, बद्दी या परवाणु में? तो दोस्तों फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात पूछी जा रही है, तो ये आपकी सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब परवाणु की है, यानी सोलन की है। परवाणु इसमें सही हो जाएगा। जहां पर आपकी डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन में है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहीं पर ही आपका परवाणु फूड प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि HPMC का है। ये अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बहुत मानी जाती है। 1974 में HPMC बनी थी। पनांगला पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या मंडी में? तो दोस्तों परांगला जो पर्वत है ये आपका कुल्लू यानी लद्दाख में है। इसमें आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप परांगला लाहौल स्पीति लगा सकते हैं, पर लाहौल स्पीति आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परांगला जो है ये आपका कनेक्ट करता है लद्दाख से आपके लाहौल स्पीति को। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका लद्दाख कुल्लू। आइए इसको और तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं। परांगला जो ये पास है वो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली और लद्दाख को, लेकिन ये एक्चुअली पड़ता कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है। और ये तसो मोरिरी लेक जो है लद्दाख में है, वहां पर खत्म हो जाता है ये दर्रा। आइए देखते हैं। ये है आपका परांगला पास लद्दाख में, जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर ये घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तसो मोरिरी लेक जो कि लद्दाख में है, बहुत ही प्यारी झील है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? असिकनी, पुरुषनी, विपासा या अर्जिकिया? ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि चिनाब का वैदिक नेम असिकनी है। आइए कुछ और नदियों के वैदिक नेम जानते हैं। सिंधु का इंदस है, वित्सता का झेलम, असिकनी का चिनाब और रावी का पुरुषनी, व्यास का विपासा, सतलुज का स्तुद्री और घग्गर का दृष्टवती। ये आपके नाम है इसके वैदिक नाम, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिनाब के पूछे जाते हैं, रावी के पूछे जाते हैं, व्यास और सतलुज के ही मेनली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक ही रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।